मेरे किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है, तो ये सारे लोग दंड के भागीदार होंगे। और मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कर्नाटका की उस सरकार को जो सुधीर चौधरी को वहां तलब कर रही है। और जैसे मोनू मानेसर ने राजस्थान के अंदर बहुत सारे सच उगल दिए हैं, उसने बता दिया है किस प्रकार से उन दो बच्चों की हत्या की गई, उनको जिंदा जलाया गया, क्योंकि जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे उगल देते हैं। तो इनसे केवल वहां पे जेल के अंदर नहीं, ये जो मनी ट्रेल्स हैं और जिस प्रकार का त्रिकोण है और जिस प्रकार धन संपदा के आधार पर मेरे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को सताया जा रहा है, इन लोगों को न केवल बाइकआउट करने की आवश्यकता है बल्कि इनसे सच उगलवाने की आवश्यकता है कि देश को इन्होंने न केवल बांटा है बल्कि मेरे देश के गरीब को भूखा रहने पे मजबूर किया है और कुछ लोगों की तिजोरियां केवल अपने हितों को पूरा करने के लिए इन्होंने उपयोग में लाए। जी बिल्कुल, तमाम बात आप रख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां रख रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ होता रहा है अभी तक, पिछले 9 साल से लेकर अब तक, और बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आते रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए ये जो लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट के जारी होने के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए या कहें बीजेपी के रिएक्शंस को कैसे आप देखते हैं, मीडिया के रिएक्शन को कैसे देखते हैं? जो पवन खेड़ा यहां कह रहे थे कि जो नफरत की बाजार जो है, नफरत की दुकान जो सजा रखी थी, और ये हम देश ऐसा नहीं चाहते हैं जहां नफरत हो, नफरत का बोलबाला हो, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ये कितना उचित लगता है, कितना जायज लगता है और कितना कामयाब होता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई देता है? राजीव जी, कल रात में ही आपके प्रोग्राम के बाद मैं एक और ग्रुप डिस्कशन में था जहां हेट स्पीच और हेट क्राइम पे बात हो रही थी, और वहां मैं यही बात कह रहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम से बहुत से पत्रकार, नागरिक, सजग नागरिक लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लड़ती हुई नहीं दिखाई देती है। ये इंडिया गठबंधन का ये जो फैसला है, इस मायने में ये बहुत ऐतिहासिक है कि पहली बार इस स्केल पर विपक्ष के गठबंधन ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को एक जवाब दिया है, उसको एड्रेस किया है, और इसके बहुत दूरगामी और बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे। आप सोचिए कि इन लोगों ने क्या किया है। जो कथित पत्रकार हैं, इन कथित पत्रकारों में दो पत्रकार जेलों में रह आए, कईयों के खिलाफ एफआईआर है, और इन लोगों ने किया पिछले 8-9 साल, इन लोगों ने दंगे भड़काए, इन लोगों ने नफरत फैलाई है। इनकी फैलाई नफरत की वजह से ही वो आरपीएफ का जवान जिसने चलती गाड़ी में गोलियां मारी 4 लोगों को, ये जो अभी हमने हरियाणा में दंगे देखे, जो दिल्ली में दंगे देखे, हिंसा देखी, ये सब इसी नफरत वाली मंडली का कारनामा है जी। दिन रात हिंदू मुसलमान, दिन रात नफरत की बातें। तो ये केवल सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं या विरोधी पार्टियों के हिमायती नहीं या विरोधी पार्टी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। ये लोग देश और समाज के दुश्मन हैं, ये भारत के संविधान के दुश्मन हैं। भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। आज भी अगर इसी प्रोग्राम के चलते हुए इनके टीवी चैनलों पे आप चले जाएं, आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं कोई भी, कि रोज ये लोग नफरत का एजेंडा चलाते हैं। तो इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य है, और केवल विपक्षी पार्टियों का ही नहीं, इसमें बहुत सारे जो दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटीज, ईसाई, जो भी हाशिए के समाज पे लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर पे भी इनकी कवरेज बिल्कुल एक तरफा रही है। तो इन लोगों की जो नफरत का एजेंडा है, शायद इस कदम से कुछ राहत मिले, शायद इनके मीडिया मालिकों को सद्बुद्धि आए। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि सद्बुद्धि आएगी या ये अपना एजेंडा रोकेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ये वैचारिक रूप से नफरत के एजेंडा में जा चुके हैं। दुनिया के तमाम से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, राजीव जी, ये लिखा है, ये कहा है
रिसर्च है इस पे कि जो कत्लेआम होता है, जो जेनोसाइड होता है, उसकी शुरुआत ही हेट स्पीच से होती है। जी ये 14 लोग, और उसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं है, ये 14 लोग भारत में हेट स्पीच के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। स्वागत योग कदम है। दूसरा जो मुद्दा है राजीव जी, वो इससे भी थोड़ा ज्यादा गंभीर है कि सेना के अफसर और जवान और पुलिस का एक अफसर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया कश्मीर में। कल की घटना आई है। प्रधानमंत्री जी ने जश्न मनाया उसके बाद बीजेपी कार्यालय में, जिसकी तस्वीरें कल भी आप दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सहानुभूति का एक शब्द उनके परिवारों के प्रति नहीं कहा गया, कोई एक शब्द सेना के प्रति नहीं कहा गया, कोई मरने वालों की श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द नहीं कहा गया। इन लोगों ने अपनी जान देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए की है। इन लोगों ने अपनी जान भारत के संविधान को बचाने के लिए दी है जी। जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह है, मेजर आशीष धनचौक हैं, डीएसपी मुजम्मिल भट्ट हैं और 2 लोग हैं। तो क्या मुझे मतलब बहुत सारे लोग इस पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, दिन में हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया इस पे। ये केवल असंवेदनशीलता का मामला नहीं है राजीव जी, ये कुछ और है। ये कुछ और है जिसको डिकोड करना चाहिए, जिसको समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी भारत के लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, पत्रकार हो, सिविल सर्वेंट हो, जजेस हो, जुडिशरी हो, वकील हो या आम नागरिक हो, सिविल लोग हो, एजुकेशन के लोग हो, इनको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं कोई बहुत गड़बड़ है जी। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेना के प्रति प्रोटेस्ट है एक सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बड़ा अजीब से संकेत दे रहा है कि ये कुछ और है जो चल रहा है। और इतनी खामोशी, ये खामोशी में कोई तारतम्यता है, कोई मिली भगत है, कोई बातचीत है, तो इस पे रिएक्ट नहीं करना है। तो देश की सेना के प्रति अगर ये रवैया है तो ये बहुत चिंताजनक है और इस पे गौर करना चाहिए लोगों को राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे गौर फरमाना चाहिए, गौर करना चाहिए। सेना के प्रति जो रवैया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम लोगों ने इस पर कोई बात नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं, अभी तक कोई संवेदना के एक मैसेज नहीं। तो आखिर क्या है, इस पर हम दिन में भी चर्चा कर चुके हैं और इस वक्त तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं हम, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की